Good morning, students. Let us start our next exercise 3.2. Our first question is the score in a mathematics test is 25. मैथमेटिक्स टेस्ट के अंदर जो स्कोर है, टोटल स्कोर है वो 25 है और उसमें से जो बच्चों ने स्कोर किया है उनका स्कोर यहाँ गिवन है of the student as this. So out of 25 जो उन्होंने स्कोर किया है it is given. We have to find the median and mode of this data. So whenever we have to find the median and mode, we should median के लिए तो कंपल्सरी है कि we have to arrange in ascending or descending order. तो हम इन्हें अरेंज करते हैं पहले in ascending order. So फर्स्ट वन का सॉल्यूशन क्या होगा? Arrange the data in ascending order. हम ascending order में लिखते हैं. तो सबसे पहले कौन सा डाटा है? सबसे छोटा है जो is 5, then 9, 5, 9 के बाद हमारे पास आता है 10 के बाद है 12 के बाद क्या है इसमें देखिए जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले आएगा 15 के बाद क्या है 16 के बाद क्या है हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है वो है 20, 19 भी है, 19 भी है, then 20, again 20, 21, 2 and 3, 3 times 20, 3 times 20, then 20 के बाद क्या है हमारे पास डाटा 23 के बाद 24, 24, then 25 2 times. How many times नंबर कितने गिवन है हमारे पास? 1 2 3 4 15 डेटा है. So what is the median? Median क्या होता है? Median is the middle term. मीडियन क्या है? एक मिडल टर्म है. सो मिडल टर्म हमारी कौन सी है इनमें से? आप देखेंगे काउंट करो टोटल 15 टर्म्स हैं. सो मिडल टर्म होगी 8, 7 इधर 7 उधर, 1 2 3 4 5 6 7 8. सो दिस इज द मीडियन. क्लियर? नाउ व्हाट इज द मोड? मोड क्या आता है? विच डेटा हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. Which data has highest frequency? So maximum frequency data with maximum frequency. So किस डाटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? 20 की. 1 2 3 टाइम्स. तो इसका मोड भी कितना आ गया? 20. सो अब इन्होंने पूछा है आर दे सेम. सो हम क्या कहेंगे? यस, mode and median are same. Clear? Now come to the question number 2. In the question number 2, the run scored by 11 players in a cricket match. 11 player ने जो स्कोर किया है वो सबके स्कोर यहाँ है. So again we have to arrange them in ascending order. So solution of question number 2. Arrange in ascending order. तो ascending order में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे छोटा क्या है? 6, उसके बाद 10 2 times, then 6 के बाद 8. First of all 6, and after that
8, then 10 2 times, then 15 3 times, then 50, then 80, then 100, and then 120. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डाटा हो गया. नाउ वी हैव टू फाइंड द मीन. सबसे पहले मीन क्या होता है? मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो हमारे पास टोटल सम कितना है? हमें इन सबको ऐड करना होगा. 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 11. हम इनका ऐड करेंगे. ऐड करने में हमें सम क्या मिलेगा? टोटल ऐड करेंगे तो 429 डिवाइडेड बाय 11. 429 हमें सम मिलेगा. सो डिवाइड करेंगे तो वी गेट 39 एज एन मीन, यानी कि एवरेज. क्लियर? नाउ असेंडिंग ऑर्डर में तो हमने पहले लिख ही रखा है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं मीडियन कितना हो गया इसका. मीडियन कितना हुआ? मिडिल टर्म. मिडिल टर्म कितना है? मिडिल टर्म हमारे पास क्या है इसमें? 15 1 2 3 4 5 6 7 8 6 टर्म चाहिए हमें. 11 टर्म्स है ना, तो 6th टर्म हमारी क्या है? 15. तो मीडियन क्या आ गया? 15. मोड क्या होगा इसमें? मोड इज इक्वल टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? 15 की. कितनी है? 3. 1 2 3 टाइम्स. तो क्या सारा डाटा सेम है? आर दे सेम? सो हम इसमें क्या कहेंगे? नो, ऑल आर डिफरेंट, ऑल आर नॉट सेम. नॉट सेम. क्लियर? नाउ थर्ड क्वेश्चन इज द weight of 15 student of a class are given as 38 42 35 37 and then so on. 15 students का डाटा हमें गिवन है. So first of all, then find the mode and median. First of all, arrange them in ascending order. Ascending order में लिखेंगे. So minimum is 32. 32 के बाद है 35 36 38 है 3 times, now 40 42 43 again 43 again 43 then 48 49 47 45 47 45 47 and then 40 50 then 50. Okay, so 43 43 43 45 47 50 काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. वन एक डाटा और रह गया हमसे. कौन सा डाटा रह गया? 43 3 times, 38 3 times, 32 35 36 37 रह गया. यस 37 रह गया हमारा. सो ascending order, because we have to write in ascending order. So 36 then 37. Now the data is complete. We have arranged all the data in ascending order. Clear? Now
come to find the median. So median क्या था हमारे पास? Median is the middle term. तो मिडल टर्म हमारी क्या है यहाँ पर? सो 15 डाटा में से 8th पोजीशन, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना भी डाटा है +1 डिवाइड बाई 2, 15 + 1 16 डिवाइड बाई 2 8, तो 8th डाटा हमने निकाल लिया 40। क्लियर? नाउ मोड हमारे पास क्या होगा? 38 3 टाइम्स आ रहा है, 43 भी 3 टाइम्स आ रहा है, तो हमारे पास मोड 2 डाटा हो गए। तो मोड हो गए 38 और 43, 2 डाटा आ गए हमारे पास मोड में। नाउ द क्वेश्चन इज देयर मोर देन वन मोड? यस, सो यस देयर आर 2 modes. Now come to the question number 4. Find the mode and median of the data. Again we have to arrange in the ascending order. Now the data is given is 12 again, then 13 again, 14 again, 16 and 19. So how many data is there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 4 6 8 9, 9 + 1 10 divided by 2 5, तो 5th डाटा हमारा क्या होगा? मीडियन 1 2 3 4 5। सो मीडियन क्या होगा हमारे पास? मीडियन होगा मिडल टर्म। तो इसको सिंपली आप फॉर्मूला वैसे याद रखना चाहो, पर ये फॉर्मूला तब होता है जब ओड नंबर ऑफ डेटा हो। डेटा हमारे पास कितना हो? ओड, इवन ना हो, नंबर ऑफ डेटा ओड होना चाहिए। तो फॉर्मूला हमारा बन जाए n + 1 डिवाइड बाई 2। n कितना है? नंबर ऑफ डेटा 9 + 1 2, तो कितना आया? 5। तो फिफ्थ डेटा, जो 5वां डेटा है, 5th डेटा है, वो हमारा आंसर होगा। तो आंसर क्या आया? 14। 5 आंसर नहीं आएगा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहाँ आंसर 5 नहीं होगा, आंसर होगा 14। ये 5th होता है, डेटा होता है 5th, पोजीशन 5th होती है इसकी। नाउ वी हैव टू फाइंड द मोड आल्सो। सो इसका मोड कितना होगा? 14 कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स। सो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, वी हैव टू एक्सप्लेन ओनली द ट्रू एंड फॉल्स। इसके लिए हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है। सो मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा। मोड गिवन डाटा में से ही कोई एक डाटा होता है? यस, इट इज ट्रू। सो इट इज ऑलवेज ट्रू। सो क्या मीन भी गिवन डाटा में से कोई एक डाटा होता है? नहीं, मीन कुछ भी आ सकता है डिवाइड करने के बाद। सो इट इज false. Mean can be fractional portion. So median is the one of the data in the given data. Median भी इनमें से होता है? Yes, middle term ही होती है। So almost हम इसे true बोल सकते हैं। तो डेटा हमारे पास ये given है, इसका मीन इन्होंने कहा है 9 है। Let us check। तो इसका मीन कितना आएगा? इसके मीन के लिए हमें इन सब का सम करना होगा। इन सब का सम कितना हो रहा है? 6 4 10 10 और 3 13 और 8 21 और 9 30 और 10 40 42 और 3 45 और 10 55 और 9 55 और 9 कितना हो गया? 64। अब 64 डिवाइडेड बाई 9, डिवाइड बाई कितने डाटा है? 8 8 8 64। तो इसका मीन कितना गया? 8, जबकि यहां आना चाहिए था 9। सो इट इज फॉल्स, बिकॉज मीन यहां पर कितना आ रहा है? 8। सो और जो गिवन डाटा